सो हेलो गाइस, आज मैं लाया हूँ क्लास 12th अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस निकालने वाले क्वेश्चन। इसमें हम करंट का आरएमएस निकालेंगे। इसमें आप वोल्टेज का आरएमएस भी सेम इसी तरीके से निकल सकता है। तो आरएमएस निकालने के लिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें ये क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है, जिसमें हर एक टर्म में ओमेगा सेम है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, कॉस ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 है। वैसे ही दूसरा टाइप आता है जिसमें ओमेगा सेम नहीं होता है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो आप ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, तीनों ओमेगा अलग अलग है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि हम करते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप में क्या करना पड़ता है, पूरे टर्म को या फिर कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है या साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, दो टर्म कॉस के हैं, एक साइन का है, तो हम पूरे टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो चलते हैं, इसको लिख देते हैं I1 कॉस ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 3 प्लस में I2 कॉस ओमेगा टी। और हमको फॉर्मूला पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बराबर कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं अगर पाई बाई 2 ऐड करूँ और पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तब जाके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I1 कॉस ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 3 प्लस में I2 कॉस ओमेगा टी प्लस में I3 साइन पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। अब इसको देखना, अब प्लस में I2 कॉस ओमेगा टी प्लस में I3 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा आपका माइनस में 5 पाई बाई 6 साइन पाई प्लस थीटा, इस पूरे टर्म को थीटा मान लो, बराबर कॉस थीटा, यही पूरा टर्म। तो अब क्या करेंगे, हम पूरा टर्म कॉस में आ चुका है। अब बनाएंगे हम इनका वेक्टर, और वेक्टर को ऐड करके फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ए वेक्टर को मैं I1 को I2 से के रिस्पेक्ट में वेक्टर बनाता हूँ। तो I2 को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो I2 है कॉस ओमेगा टी प्लस 0 और I1 है कॉस ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 3, यानी कि I1 I2 से पाई बाई 3 आगे है। तो I1 को पाई बाई 3 एंगल आगे दिखाएंगे, और I3 है कॉस ओमेगा टी माइनस 5 पाई बाई 6, यानी कि वो 5 पाई बाई 6 पीछे है। ये रहा आपका 5 पाई बाई 6 और ये रहा आपका I3। अब इसको वेक्टोरियली ऐड करना है, यानी कि दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर एक प्लेन में है, एक लाइन में नहीं है। तो दो कंपोनेंट हमको बनाने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट में I2 के लॉन्ग ले लेता हूँ और एक उसके परपेंडिकुलर। तो I1 का कंपोनेंट एक I2 के लॉन्ग I2 कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा कितना, I1 बाई 2, और इसके परपेंडिकुलर I1 साइन पाई बाई 3 हो जाएगा I1 रूट 3 बाई 2। तो वैसे ही ये 5 पाई बाई 6 है, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। तो एक I3 का एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग आ जाएगा I3 कॉस पाई बाई 6, यानी कि I3 रूट 3 बाई 2, और एक इसके लॉन्ग ये पाई बाई 6 है और ये पूरा पाई बाई 2 है। तो ये एंगल हो जाएगा, ये मैं 90 मान के चल रहा हूँ, तो ये एंगल हो जाएगा आपका पाई बाई 3। तो I3 कॉस पाई बाई 3 इसके लॉन्ग हो जाएगा, तो I3 कॉस पाई बाई 3 यानी कि I3 बाई 2। अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, इनको दो एक्सिस के लॉन्ग अगर लिखें तो I2 प्लस I1 बाई 2 माइनस I3 रूट 3 बाई 2, और इसके लॉन्ग I1 रूट 3 बाई 2 माइनस I3 बाई 2। अब ये दो परपेंडिकुलर
कंपोनेंट्स इनको डायरेक्टली हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। अगर इसको पूरे को हम ए माने, पूरे को हम बी माने, तो IRMS हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हम वेक्टर ऐड करते हैं, वेक्टर का जो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0, इसलिए 2ab वाला टर्म यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट को कुछ नहीं, इतना सब कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको ऐसा लिखना है कि I बराबर I1 अंडर रूट में I1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में I2/√2 का होल स्क्वायर प्लस में I3/√2 का होल स्क्वायर। डेट्स इट, बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। IRMS हमारा इसी से आएगा जिस केस में ओमेगा सेम नहीं है। थैंक यू।